हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कोच मेंटर बड़ा भाई वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हमारा सीएमए इंटर दिसंबर 25 का रिवीजन लेक्चर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रिवीजन लेक्चर है वो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तीसरा पार्ट है। मैं डिटेल्ड में एकदम रिवीजन करा रहा हूँ। कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम डिटेल्ड और ढंग का रिवीजन होना चाहिए ताकि परीक्षा में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना रहे। तो सबसे पहले भाई, जो आप जब भी इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके साथ साथ और आपके जो सपोर्ट हैं वो हमें 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 हमारे चैनल को वो साथ में आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो आज तुमको तुम्हारा भाई पढ़ाएगा, क्या पता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तीसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट में जितने भी ढंग के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। टिल नाउ हमने क्या क्या कर लिया ये जरा देखो एक बार। मैं एक बार आता हूँ, हमने क्या क्या कर लिया उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक, इस पर बात करते पहले। हमने कर लिया है, हमने कर लिया है बिल ड्रॉन की एंट्री, ठीक है। बिल ड्रॉन प्लस बिल एक्सेप्टेंस, इसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है। मैच्योरिटी पर बिल अगर मेट होता है इसकी एंट्री कैसे होगी। उसके बाद हमने किया है कि बिल एंडोर्स होगा तो कैसे होगी एंट्री। फिर हमने किया है बिल डिस्काउंट होगा तो एंट्री कैसे होगी। फिर हमने किया है बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री कैसे होगी। फिर हमने किया है रिटायरमेंट होगा तो एंट्री कैसे होगी, ठीक है। इतना कुछ हमने कर लिया है अभी तक। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे, अभी आज के क्लास में हम सीखेंगे रिन्यूएबल। सबसे पहले रिन्यूएबल, कि रिन्यूएबल क्या होता है उस पर बात करेंगे। सुनो, रिन्यूएबल क्या होता है उस पर बात करते हैं। रिन्यूएबल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और फिर रिन्यूएबल की एंट्रीज वगैरह। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे रिन्यूएबल के बारे में अच्छे से। रिन्यूएबल ऑफ बिल यहाँ लिखना, रिन्यूएबल ऑफ बिल। हम रिन्यूएबल ऑफ बिल पे पहले बात करेंगे। रिन्यूएबल ऑफ बिल क्या होता है देखो जरा। देखो ऐसा है कि अगर मान लो ये पहले मान लो एक्स है और ये है वाई, मतलब एक्स वाई नहीं लेते, ए बी लेते हैं। थोड़ा सा मुंह में छाला हुआ है तो एक्स वाई बोलने में इशू हो रहा है। ए बी बोल अच्छे से बोल सकता हूँ मैं, ए बी इसलिए लेता हूँ, ए और बी। ए ने बिल ड्रॉ किया है बी पर, बिल ड्रॉ किया है ए ने बिल ड्रॉ किया है बी पर, ठीक है। मान लो 1125 को बिल ड्रॉ किया, ठीक है, 10,000 रुपए का। और मैच्योरिटी है 4 मंथ की, 4 मंथ की मैच्योरिटी है। अब क्या होगा पता है, अब होगा बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी बी को लगेगा, बी विल आस्क, किससे पूछेगा, किसको बोलेगा, ए क्या बोलेगा कि रिन्यू कर दो बिल, रिन्यू दी बिल,
अब रीन्यू करने का मतलब क्या होता है? वी विल आस्क ए कि बिल को रीन्यू कर दो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूअल? ए क्या करेगा पता है? ए दो काम करेगा। पहला, कैंसिल कर देगा ओल्ड बिल, कैंसिल करेगा ओल्ड बिल और ड्रॉ करेगा फ्रेश बिल, ड्रॉ करेगा फ्रेश बिल। सुनो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा कि ए बी पर बिल ड्रॉ किया 4 महीने के लिए, ठीक है? कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। ये 4 मंथ इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर मैच्योरिटी बी बोलेगा ए को कि भैया तुम ना बिल को रिन्यू कर दो। ना रिन्यूअल का मतलब क्या होगा? रिन्यूअल का मतलब हो गया भाई ओल्ड बिल को करेंगे कैंसिल, ठीक है, और ड्रॉ करेंगे फ्रेश बिल, फ्रेश बिल करेंगे ड्रॉ, ठीक है। अब फ्रेश बिल करेंगे ड्रॉ, इसका मतलब क्या हो गया भैया? जरा बताएंगे आप? यस मैं बताऊंगा। फ्रेश बिल ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? ये बिफोर मैच्योरिटी होगा या फिर ऑन मैच्योरिटी भी हो सकता है। मतलब ये बिफोर मैच्योरिटी या फिर ऑन या बिफोर मैच्योरिटी हो सकता है। अब देखो, ए को बेनिफिट क्या होगा? ए क्या बोलेगा? ए विल चार्ज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और ये जो फ्रेश बिल ड्रॉ होगा ना, वो फ्रेश मैच्योरिटी के लिए ड्रॉ होगा, फ्रेश मैच्योरिटी। इसी फ्रेश मैच्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड पीरियड। इसी फ्रेश मैच्योरिटी को बोलते हैं एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। अब इसमें ना ए विल चार्ज इंटरेस्ट किस पीरियड के लिए? तो इस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ए विल चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो डिपेंड करता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो जो भी चार्ज करे। और फिर जैसे ही इसकी मैच्योरिटी आएगी, वो बिल मेट या मेट हो या डिसऑनर हो या जो होना है हो वो हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ? क्या बेसिकली क्या हुआ वो जरा समझो। पहले, सबसे पहले स्टेप 1, मैं ना कुछ स्टेप्स में लिखता हूँ चीज़ों को, ठीक है। स्टेप्स में लिखता हूँ, आप उसको स्टेप्स में याद रखना। स्टेप्स में लिख रहा हूँ और ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो ये स्टेप्स में एक बार यहाँ पर आपको दोहरा देता हूँ। वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं इसको यहाँ पर एक बार यहाँ पर दोहरा देता हूँ, समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होगा। आप देखो बच्चा लोग, स्टेप्स क्या क्या हैं देखो जरा। रिन्यूएबल बिल में इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल बिल सच में इंपॉर्टेंट है, ये सच में इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये सच में इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल बिल सच में इंपॉर्टेंट है, तो आपको ना उसी के अकॉर्डिंगली देखना है और समझना है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल बिल याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होगा? बिल ड्रॉ होगा। बिल ड्रॉ होने की एंट्री एक्स ए के बुक में होगी, बी के बुक में होगी, ठीक है। उसके ये बिल ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ड्रॉई विल रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जहां जहां जर्नल एंट्री होनी है, मैंने लिख रखा है कि जर्नल एंट्री, एक सेकंड, जहां जहां जर्नल एंट्री होनी है मैंने लिख रखा है कि जर्नल एंट्री होनी है। उसके बाद ड्रॉवर क्या करेगा? पहले बिल ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉ होने के बाद बिफोर या ऑन मैच्योरिटी ड्रॉई क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर से कि मेरे कि बिल को ना रिन्यू कर दो। रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो ड्रॉवर क्या करेगा? पहला बिल कैंसिल करेगा। या देखो कैंसिलेशन लिखा, पहले बिल, वो पहला वाला बिल कैंसिल करेगा और कैंसिल करने के बाद में एक बिल ड्रॉ करेगा, फ्रेश बिल। एक कैंसिल करने के बाद में एक फ्रेश बिल ड्रॉ करेगा, तो यहां एक जर्नल एंट्री होगी, यहां एक जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद ड्रॉवर चार्ज करेगा इंटरेस्ट, ड्रॉवर चार्ज करेगा इंटरेस्ट, और फिर ऑन मैच्योरिटी बिल विल बी ऑनर्ड, ठीक है।
ये स्टेप्स रहेंगे। स्टेप नंबर 1 पहले बिल ड्रॉ होगा। स्टेप नंबर 2 ड्रॉवर रिक्वेस्ट करेगा, ड्रॉई रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर को। ड्रॉवर क्या करेगा, फिर ओल्ड बिल को कैंसिल करेगा, नया बिल को ड्रॉ करेगा। ठीक है, नया बिल को ड्रॉ करेगा और ड्रॉवर जो है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी में बिल ऑनर होना है ऑनर होगा, डिजनर होना है डिजनर होगा, जो मन होना है वो होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? जो होना है वो होगा। अब देखो, तो इतने सारे मैंने स्टेप रखे हैं, तो जहां जहां जर्नल एंट्री होगी वहां वहां जर्नल एंट्री मैंने लिख रखा है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको वहां पर वॉक करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग सवाल करते हैं, और जब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया हाँ कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए था। तो सवाल कौन सा करेंगे, मैं एक बार सवाल देख लेता हूं कौन सा सवाल रिन्यूअल के लिए रखा हुआ है। रिन्यूअल के लिए ये सवाल है। तो आप अगर मेरे स्टडी मैट से पढ़ रहे होंगे तो आपको चाहिए कौन सा सवाल करना। मेरे स्टडी मैट का सवाल नंबर है मेरे स्टडी मैट का सवाल नंबर है 4। तो 4 नंबर सवाल है मेरे स्टडी मैट का। आपको 4 नंबर सवाल देखना, ये सारा का सारा कुछ अपलोडेड है उस ड्राइव के लिंक में, जिस ड्राइव में मैंने बोला है कि मैं लिंक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहां वो सब कुछ, ये सब कुछ वहां अपलोडेड है। चलो बात समझ में आ गई। ओके, हम लोग पहले एंट्री करेंगे। मैं ना कुछ और भी बताऊंगा आपको। जैसे ये जो इंटरेस्ट ड्रॉ करने का है ना, ये इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा ना, इस इंटरेस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा मैं। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन वो कब बताऊंगा, जब, एक सेकंड यार क्या हो रहा है, इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा और जब बताऊंगा जब इंटरेस्ट आएगा तब। चलो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं एक बार। प्रॉब्लम नंबर कितना है, प्रॉब्लम है 4। प्रॉब्लम है 4। वहां से इधर चेहरा वही चेहरा है। हाँ, 1 फरवरी 22 को आ जाओ, फटाफट आ जाओ, सवाल देखते हैं। 1 फरवरी 22 को एक्स ने सेल किया है गुड्स वाई को 18,000 का। ठीक है, 3,000 पेड बाई वाई इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्टेड 3 मंथ्स बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाई एक्स। कितने का बिल भैया ड्रॉ किया आपने, पता नहीं कितने का बिल ड्रॉ किया, देखना पड़ेगा। एक्स ने सेल किया 18 का, 3,000 रुपये कैश पेमेंट कर दिया है, यानी 15 बचा, 15 का बिल ड्रॉ किया जाएगा। उसके बाद में 3 महीने का लिए बिल ड्रॉ होगा। ऑन दैट, ये रिन्यूअल का सवाल है, इसमें रिन्यूअल लिख लेना, ये आपको मिल जाएगा उसके अंदर, ड्राइव का लिंक है उसके अंदर मिल जाएगा। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल वाई रिक्वेस्टेड एक्स टू कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल अपॉन हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, बोला कि ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी वाई रिक्वेस्ट कर रहा है एक्स को कि भाई कैंसिल कर दो ओल्ड बिल और नया बिल ड्रॉ कर लो, फ्रेश मैच्योरिटी 2 महीने के लिए। सुनो, फ्रेश मैच्योरिटी जब 2 महीने वो कह रहा है तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होगा, 2 महीने का फ्रेश मैच्योरिटी के लिए, जिन इसको एक्सटेंडेड पीरियड भी अपने बोलते हैं। ही फर्दर अग्रीड टू पे इंटरेस्ट इन कैश एट द रेट 12% पर एनम। मैं जो इंटरेस्ट में आपको सिखाने वाला था वो यही चीज है कि इंटरेस्ट में अगर वो पैसा कैश में दे देगा तो ठीक है, नहीं कैश में देगा तो बिल में जोड़ करके एंट्री पास कर देंगे हम लोग। ठीक है, as agreed to wise request and cancel the old bill and drew a new bill। कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, तुम आराम से देख लेना। दिसंबर में तुम्हारे एग्जाम है, ये अक्टूबर में रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। ठीक है, जो भी जिस टर्म में भी देखेगा अच्छे से देख लेना, मेरे चैनल को फॉलो कर लेना।
कौन से चैनल को, टेलीग्राम के चैनल को, उसको फॉलो कर लोगे, उसमें मैं डिटेल सारा कुछ रेगुलर बेसिस में इंक्लूड कर रहा हूँ। द न्यू बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी बाई वाई, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। आपको सवाल समझ में आ गया होगा, मैं अभी सवाल को सॉल्व करने चलता हूं। ठीक है, रिन्यूअल का सवाल है, आना, इधर है x, इधर है y, इधर है x, इधर है y। x के बुक में कब बिल ड्रॉ करना है? 1 फरवरी 22 को, 1/2/22 को बिल ड्रॉ करते हैं, सेल करते हैं पहले। y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, y अकाउंट डेबिट, ये डेबिट ठीक से लिखा नहीं रहा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 18,000, अमाउंट है 18,000। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 18,000। इधर में एंट्री क्या होगी? इधर एंट्री क्या होगी? इधर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इधर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, टू एक्स अकाउंट, 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। ठीक है, इधर एंट्री ये होगी। उसके बाद में क्या होगा? बिल ड्रॉ कितने महीने के लिए किया गया? बिल ड्रॉ किया गया 3 महीने के लिए। एंड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी रिक्वेस्ट हो रहा है कि भाई मेरे को फ्रेश बिल ड्रॉ कर दो। मैच्योरिटी कब आएगी? मैच्योरिटी आएगी 4/5/2022। इस दिन रिन्यूअल होगा बिल का। इस दिन क्या होगा? बिल का रिन्यूअल होगा। इस दिन बिल का रिन्यूअल होगा, तो रिन्यूअल होगा इस दिन बिल का। इस दिन बिल का रिन्यूअल होगा, तो रिन्यूअल के टाइम पे हमको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे स्टेप्स क्या थे? हमारे स्टेप्स एक बार चेक कर लो ना प्लीज। पहला बिल ड्रॉ करना, वो कंप्लीट हो गया। रिक्वेस्ट करना, वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप है कि रिन्यूअल होगा, रिन्यूअल होगा तो कैंसिलेशन होगा, फिर फ्रेश मैच्योरिटी के लिए बिल ड्रॉ होगा। तो कैंसिलेशन के बाद में फ्रेश मैच्योरिटी के लिए बिल ड्रॉ होगा। आओ कैंसिलेशन करते हैं सबसे पहले बिल का। बिल का कैंसिलेशन कैसे होता है? देखो हमने एंट्री वगैरह सब यहाँ लिख रखी है, बिल का कैंसिलेशन कैसे होता है। ये देखो, बिल का कैंसिलेशन वगैरह कैसे होगा सब हमने लिख रखा है, ये एंट्री वगैरह इसमें लिखा हुआ है। बिल का कैंसिलेशन कैसे होता है? हमने जो बिल ड्रॉ किया है, अरे एक सेकंड, बिल ड्रॉ किया ही नहीं, अभी तो हमने सेल वाला एंट्री किया है, बिल ड्रॉ नहीं किया। रुक जाओ, बिल ड्रॉ करने दो पहले, बिल ड्रॉ करने दो। बिल ड्रॉ का एंट्री नहीं हुआ, आ जाओ। उसी दिन बिल ड्रॉ हुआ ना, एक सेकंड रुकना, देखने दो मेरे को। ठीक है, सेम डे में बिल ड्रॉ हुआ, 1/2/22 को ही, 1/2/22 बिल ड्रॉ कर लो। बी आर अकाउंट डेबिट कितने का? 15,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कितने का? 3,000। और टू वाई अकाउंट 18,000 रुपया। ठीक है, ऐसा। इधर में एंट्री क्या होगी? एक्स अकाउंट डेबिट 18,000, टू कैश, कैश पेमेंट किया इसने 3,000 रुपये का, और टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 रुपये का। ये बिल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब बिल ड्रॉ होने के बाद में ये रिन्यूअल आ जाओ। अब यहाँ रिन्यूअल देखते हैं। कैंसिलेशन की एंट्री सबसे पहले होगी, 4/5/22 को कैंसिल करो एंट्री। बिल ड्रॉ करने की जो एंट्री थी उसको रिवर्स करेंगे तो कैंसिलेशन की एंट्री वो कहलाएगी। बिल ड्रॉ करने की एंट्री को रिवर्स करो। वाई अकाउंट डेबिट 15,000, टू बिल्स रिसीवेबल
15,000। इधर एंट्री पास करो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 15,000 और टू एक्स अकाउंट 15,000। ठीक है, ऐसी एंट्री पास हो गई। इसको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इस साइड कर लो, ऐसे। चलो, अब क्या करना होगा, ये हमने कैंसिलेशन वाला एंट्री पास किया, ये कैंसिल हुआ है भाई। ठीक है, याद रखना ये क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। अब कैंसिल के बाद में फ्रेश बिल हमारा ड्रॉ होगा। हम फ्रेश बिल ड्रॉ करते हैं, आओ जरा फ्रेश बिल ड्रॉ कर लो। फ्रेश बिल का जो एंट्री होगा वो क्या होगा, ये फ्रेश बिल का एंट्री है। फ्रेश बिल ड्रॉ करते हैं। सुनो, फ्रेश बिल ड्रॉ करने से पहले हम इंटरेस्ट की एक एंट्री पास करेंगे। आप इंटरेस्ट की जो एंट्री पास करेंगे वो फ्रेश बिल ड्रॉ करने के पहले पास करेंगे। हमेशा जब भी पास करना, फ्रेश बिल ड्रॉ करने के पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, चलो इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, क्योंकि तो स्टेप्स में ना वैसे ही जाना है। आपको स्टेप्स में ना थोड़ा फ्रेश बिल पहले दिख रहा होगा, ये रहा। लेकिन क्योंकि वो रिन्यूअल दिखाना था, मैंने सेम 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 टाइम पे दिखा दिया। लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री इससे पहले कर देना, और बताऊंगा क्यों एंट्री कर देना। अभी एंट्री करने के बाद बताऊंगा। इंटरेस्ट की एंट्री, कौन इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ड्रॉवर चार्ज करेगा ड्रॉई पे। मतलब हमारे केस में एक्स चार्ज करेगा वाई पे। एक्स के लिए इनकम होगा, वाई के लिए क्या होगा, खर्चा। तो अगर एक्स के लिए इनकम है तो इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट। अमाउंट कितना होगा सर, देखना पड़ेगा। 15,000 पे 12% के रेट से 2 महीने का ब्याज। 15% पे 15,000 इंटू 12%, सॉरी 15,000 इंटू 12%, 1800 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 300 रुपये का ब्याज आ रहा है। यहाँ पर 2 महीना है ना, एक्सटेंडेड पीरियड और रेट 12%। ठीक है, 2 महीने का ब्याज आ रहा है 300 रुपया। तो इंटरेस्ट होगा 300 रुपये, और ये इंटरेस्ट किससे मिलेगा, वाई से मिलेगा। तो वाई को डेबिट कर देंगे, वाई अकाउंट डेबिट 300 रुपया। और सेम एंट्री इधर आ जाएगी। इंटरेस्ट इनके लिए क्या होगा, वो खर्चा होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 रुपया। और यहाँ क्या लिखेंगे, 2x 300 रुपया। ठीक है, अब इंटरेस्ट हो गई। सवाल में बोला है कि इंटरेस्ट का पैसा वो कैश में देगा। तो इंटरेस्ट का पैसा अगर वो कैश में देगा तो हम कैश में ले लेते हैं। कैश में ले लो इंटरेस्ट का पैसा, कैश अकाउंट डेबिट। तो पैसा दे दिया इंटरेस्ट का कैश में। टू किससे पैसा लेंगे, वाई से, वाई अकाउंट। कितना, 300 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपया और 300 रुपया। देखो ये इंटरेस्ट की एंट्री भी पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल कर दिया, इंटरेस्ट की एंट्री पास हो गई। अब फ्रेश बिल ड्रॉ करेंगे। फ्रेश बिल ड्रॉ करने की एंट्री आओ पास करते हैं। फ्रेश बिल ड्रॉ कर लो, आओ फ्रेश बिल ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेश बिल जो ड्रॉ होगा, ये फ्रेश बिल है, मान लो ये फ्रेश बिल है। फ्रेश बिल कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं फ्रेश बिल को रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूं। फ्रेश बिल ड्रॉ होगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। अमाउंट कितना, 15,000 और 15,000। इधर एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अमाउंट कितना, 15,000 और 15,000। ठीक है, ये फ्रेश बिल ड्रॉ हो गया। अब फ्रेश बिल ड्रॉ होने के बाद इन्होंने क्या बोला, मैच्योरिटी पे ये बिल मेट हो गया। मेट हो गया मतलब ऑनर हो गया। ऑनर होने की एंट्री क्या होगी इसको पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट कितना 15,000 और 15,000। इसके बुक में क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट 15,000 और 15,000। ये इन दोनों के बुक में एंट्री पास हो जाएगी ऐसे, ठीक है। चलो, तो रिन्यूअल के केस में अभी आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि भैया वो कौन सी चीज़ है जो बताने वाले थे इंटरेस्ट को लेकर के। सुनो, अगर सवाल बोल दे, अगर सवाल आपसे कह दे कि इंटरेस्ट का पैसा कैश में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में इंटरेस्ट का पैसा अगर कैश में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, बिल जब ड्रॉ करेंगे, बिल जब ड्रॉ करेंगे उसी टाइम पर इंटरेस्ट का पैसा ऐड करके बिल ड्रॉ कर देंगे। जैसे इस वाले केस में क्या होगा, अगर आपको ना ड्रॉ करना है इंटरेस्ट का पैसा अगर आपको इंटरेस्ट के पैसे के साथ बिल ड्रॉ करना है तो यहां 300 रुपया ऐड करके आप बिल ड्रॉ कर देंगे, बस यही रहा और कुछ नहीं होगा। ये 300 रुपया जो है ना, ये ऐड करके आप बिल को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये पैसा कैश में, इंटरेस्ट का पैसा कैश में नहीं मिलेगा तो एक रिन्यूअल पे आपको सवाल कराया मैंने। आइए रिन्यूअल की एंट्री को एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिन्यूअल की जो एंट्री है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिन्यूअल की एंट्री को रिवाइज कर लेते हैं। आइए रिन्यूअल की एंट्री को रिवाइज करते हैं एक बार क्विकली। आइए रिन्यूअल की एंट्री को रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी क्विकली। आइए रिन्यूअल की एंट्री को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए रिन्यूअल में एक एंट्री होगी, पहले बिल ड्रॉ करने की एंट्री होगी। रिन्यूअल में एक एंट्री होगी, बिल ड्रॉ करने की एंट्री होगी। तो हम बिल ड्रॉ करने की एंट्री सेम एज अर्लियर जैसे हमने किया वो। बिल ड्रॉ करने के बाद में एक कैंसिलेशन की एंट्री होगी, यस सर कैंसिलेशन की एंट्री होगी, ठीक है। कैंसिलेशन की एंट्री का मतलब क्या होता है, बिल ड्रॉ करने की जो एंट्री है उसी को रिवर्स कर देंगे, कैंसिलेशन की एंट्री होगी, कैंसिलेशन की एंट्री होगी। फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, उसकी एक एंट्री होगी। कौन इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉई को, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज करने की जो एंट्री होगी क्या होगी, ड्रॉई का अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और
ड्रॉई के बुक में होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, इसके लिए ये इनकम होगा और इसके लिए वो खर्चा होगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इनकम, ये इसके लिए इनकम रहेगा और इसके लिए रहेगा एक्सपेंस। उसके बाद में अगर पैसा कैश में मिल जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और इधर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, और उसके बाद फ्रेश बिल ड्रॉ होगा, उसके लिए एक एंट्री है बस। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, अगर मान लो कि हमारा जो फ्रेश बिल है वो ड्रॉ हो रहा है लेकिन कैश का पैसा इंटरेस्ट का अभी तक मेरे को नहीं मिला है, तो इसमें फेस वैल्यू ऑफ बिल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड करके आप दिखा देना इसमें। तो रिन्यूअल यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम अगली जो हमारी नोटिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आओ, अब हमारे पास क्या बचा हुआ पता है आपको? अब हमारे पास बचा हुआ एकोमोडेशन। आइए जरा एकोमोडेशन को समझते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एकोमोडेशन को समझते हैं। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आइए। एकोमोडेशन या इंसॉल्वेंसी कर ले पहले। इंसॉल्वेंसी वुड बी बेटर आई गेस। इंसॉल्वेंसी करते हैं, आइए। इंसॉल्वेंसी, लिखिए यहां पर इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या है देखना। मान लो ये ए है और ये बी है। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पर, ठीक है। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पर, बिल ड्रॉ किया, मान लो 10,000 का बिल ड्रॉ किया। अब मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी आ गई। मैच्योरिटी के टाइम पर क्या करेगा, ए जाएगा बी के पास, बोलेगा पैसे दो। बी बोला मेरे पास पैसे नहीं है, बी बोला मेरे पास पैसे नहीं है। ए जाएगा बी के पास, बोलेगा पैसे दो। बी बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन अगर बी बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हूं, इंसॉल्वेंट हूं, तो क्या होगा, उस केस में भी बिल डिसऑनर हो जाएगा। उस केस में भी बिल क्या होगा, पहले डिसऑनर हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो अगर ये बोल दिया तो उस केस में बिल हो जाएगा डिसऑनर। और डिसऑनर होने के बाद क्या होगा, वो लोग चेक करेंगे कि कितना रियलाइज होगा पैसा। जितना रियलाइज होगा उसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और जितना रियलाइज नहीं होगा, जितना अनरियलाइज्ड रहेगा, उसको बैड डेट मान लेंगे, बैड डेट। तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी में एक छोटा सा काम होगा। इंसॉल्वेंसी में क्या छोटा सा काम होगा, इंसॉल्वेंसी में ये छोटा सा काम होगा कि बिल हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो ड्रॉवर है वो जाएगा ड्रॉई के पास में, और ड्रॉई के पास में जाके बोलेगा सुनो ड्रॉई, सुनो ड्रॉई, सुनो ड्रॉई। ड्रॉई बोलेगा हाँ 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 हाँ। ड्रॉवर बोलेगा पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ड्रॉई बोलेगा हम तो हो गए दिवालिया। वो अपने ऐसे पॉकेट निकाल के दिखा देगा, कह देगा हम तो हो गया दिवालिया। तो बोलेगा बढ़िया 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 बात है, तुम दिवालिया हो गए तो मेरे को बताओ कितना पैसा दे पाओगे तुम। वो बोला कि सुनो ऐसा है कि जितना भी पैसा ड्यू था उसमें से मात्र 25% दे पाऊंगा, 50% दे पाऊंगा, 60% दे पाऊंगा। तो जो 25%, 50% या 60% जो भी वो दे पाएगा वो कहलाएगा पैसा रिसीव, और जो नहीं दे पाएगा वो कहलाएगा बैड डेट। किसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में। तो इस केस में ना एंट्री क्या होगी देखना, सबसे पहले एंट्री होगी डिसऑनर की और उसके बाद एंट्री होगी पेमेंट की, ठीक है। तो मैं यहां एंट्री लिख देता हूं, आप याद रख लेना। ये है ड्रॉवर और ये है ड्रॉई। ड्रॉवर के बुक में पहले एंट्री क्या होगी देखना जरा। ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब यहां हमारा ड्रॉवर है ए और यहां हमारा ड्रॉई है बी। तो ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या होगी, पहले इस पे बात करेंगे। देखना, जो हमारा ड्रॉवर है उसके बुक में पहले डिसऑनर की एंट्री होगी। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, डिसऑनर की एंट्री क्या भैया, यहाँ नोटिंग चार्ज लगेगा।
सवाल में दिया रहेगा तो नोट लगेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। क्या नोटिंग चार्ज का रिकवरी होगा? जैसा सवाल बोलेगा वैसा कर लेना। सबसे पहले एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट। यहाँ हमारे पास ड्रॉई कौन है? ड्रॉई है बी, यानी बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल डिजॉनर हो गया। उसके बाद में इसके बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर हमारा कौन है? यहाँ पे ड्रॉवर है हमारा ए, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा? पेमेंट रिसीट की एंट्री होगी, रिसीट एंट्री होगी। अब रिसीट की एंट्री कैसे होगी? रिसीट की एंट्री देखो कैसे होगी। रिसीट की एंट्री, जितना पैसा मिलेगा उसके लिए बैंक को डेबिट कर लेना, जो पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए बैड डेट को डेबिट कर लेना, और उसके बाद में जो बैलेंस बचेगा उसके लिए क्रेडिट कर लेना। वो जो दूसरे में एंट्री बचेगा वो बी अकाउंट, यानी ड्रॉई अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यानी बी। और इसके बुक में एंट्री क्या होगी? ये डेबिट करेगा ए को। ए कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर को करेगा डेबिट। ड्रॉवर को ना किस अमाउंट से डेबिट करेगा, थोड़ा इधर को लिख लेता हूँ, लिखने में दिक्कत होगी आपको, देखने में मेरे को और लिखने में आपको, आई मीन सॉरी, देखने में आपको, लिखने में मेरे को। ड्रॉवर होगा फेस वैल्यू ऑफ बिल से डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी होना है वो होगा, एंड टू व्हाट? डेफिशिएंसी। जो बैड डेट था उनके बुक में, इनके बुक में वो डेफिशिएंसी कहलाएगा, मतलब ये वाला एंट्री, ये वाला एंट्री, ठीक है। तो जब ना हमारे बुक में, जब हमारे बुक में इंसॉल्वेंसी का सवाल आएगा हमारे परीक्षा वगैरह में, तो हम एंट्री कुछ ऐसे पास करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या हम? सबसे पहले करेंगे क्या हम? सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले करेंगे हम डिजॉनर की एंट्री। फिर क्या करेंगे हम? फिर करेंगे हम रिसीट की एंट्री, और रिसीट के टाइम में बैड डेट, और उसके बुक में डेफिशिएंसी। क्या सर इस पे कोई सवाल कराएंगे आप? यस कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, सवाल देखता हूं मैं। एक सवाल तो है इंसॉल्वेंसी पर, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में कराऊंगा उसको। ये वाला सवाल हम लोग करेंगे 30,000 रुपये वाला। आइए, प्रॉब्लम नंबर है 8, हमारे बुक का प्रॉब्लम नंबर है 8। आपको ये प्रॉब्लम कहाँ से मिलेगा? आपको ड्राइव का लिंक दिया, उसमें से प्रॉब्लम उठा लेना। आपको टेलीग्राम चैनल में ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, वहां से उठा सकते हैं, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। प्रॉब्लम है 8। इंसॉल्वेंसी पर एक प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने। कह रहा है कि एक्स ने 1/1/21 को एक्स ने सोल्ड किया है गुड्स वाई को 30,000 रुपए का। 4/1/21 को एक्स ने एक चेक रिसीव किया 10,000 का, और बिल ड्रॉ कर लिया बैलेंस अमाउंट का 3 महीने के लिए। उसी दिन एक्स ने एंडोर्स कर दिया बिल को जेड को इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट 21,000 रुपए। यहाँ पर डिस्काउंट भी सीखने को मिल जाएगा आपको। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिजॉनर्ड एंड वाई हैविंग बिकम इंसॉल्वेंट met on 12/4/21 80% of its acceptance as full and final dividend। ड्यू डेट में बिल डिजॉनर हो गया। क्यों डिजॉनर हो गया? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर इंसॉल्वेंसी बोले आपको तो भी डिजॉनर करना है, इंसॉल्वेंसी नहीं बोले और डिजॉनर बोल दे तो डिजॉनर की एंट्री तो पास होगी ही, और यानी इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑब्वियसली डिजॉनर हो गई होगा। तो ये डिजॉनर हो गया। डिजॉनर होने के बाद उसका जितना भी ड्यू अमाउंट है, उस ड्यू अमाउंट में से वो कितना रुपया दे पा रहा है? 80% अमाउंट दे पा रहा है। तो देखो जरा, एंट्री पास करते हैं क्विकली, थोड़ा सा देखना। यहां लिखते हैं एक्स, यहां लिखते हैं वाई। एक्स का बुक में क्या क्या एंट्री होगी देखना। 1121 को 1121 एक्स के बुक में एंट्री होगी गुड्स को सेल करने की।
वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 30,000 रुपया। इसके बुक में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स अकाउंट 30,000। अब 4/1/21 को क्या हुआ है, 4/1/21 को उसने बिल ड्रॉ किया है और पैसा पेमेंट किया है 4/1/21 को। तो 4/1/21 को आ जाओ, बैंक डेबिट, एक चेक रिसीव किया है कितने का, 10,000 रुपये का। बिल्स ड्रॉ किया है कितने का, 10,000, 20,000 रुपये का। उसके बाद में टू वाई अकाउंट कितना हो गया, 30,000 रुपया। टू वाई अकाउंट 20,000 रुपया, 30 नहीं, ठीक है 30,000 रुपया। उसके बाद में सेम डेट में एक्स ने एंडोर्स कर दिया बिल को जेड को और फुल सेटलमेंट ऑफ डेट ऑफ 21,000 रुपया। इसके बुक में क्या एंट्री होगी देख लेना, इसके बुक में एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक 10,000 एंड टू बिल्स पेबल 20,000। अभी सेम डेट मतलब 4/1/21 ये बंदा क्या कर रहा है, सेम डेट मतलब 4/1/21 को ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा वहां पर बिल एंडोर्स कर रहा है किसको, जेड को। तो जेड अकाउंट डेबिट टू टू व्हाट, बोलो ना जल्दी से, टू क्या होगा, अरे भाई बोलो बोलो बोलो। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल जा रहा है, कितने का बिल जा रहा है सर, ड्यू तो अमाउंट 21,000 है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू अमाउंट कितना है 21,000 रुपया, लेकिन बिल कितने का जा रहा है, बिल ये देखो ये अमाउंट ड्यू लिखा हुआ है 21,000, बिल जा रहा है कितने का 20 का। तो 20 का जो बिल जा रहा है उसका बैलेंस अमाउंट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव जाएगा, ठीक है, इतना आएगा 1,000 रुपया। इसके बुक में नो एंट्री। लेकिन जब मैच्योरिटी आ रही है, मैच्योरिटी कब आएगी, जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उसके 3 महीने के बाद। तो मैच्योरिटी पीरियड कितना आएगा ये देख लो, 4/1/21 को बिल ड्रॉ किया है, 3 दिन इधर जोड़ दो, 3 दिन इधर जोड़ दो, 7/4/21 को हमारा मैच्योरिटी आएगा। तो 7/4/21 को जाना यहाँ पे, 7/4/21 को, और इसको इंसॉल्वेंट घोषित करना है आपको। वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम इसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं। आइए भैया आप इंसॉल्वेंट हो गए क्या, यस ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। अब अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले होगा बिल डिजॉनर। तो बिल डिजॉनर की एंट्री क्या होती है, सुनो, बिल किसके पास पड़ा हुआ है, सच्ची बताना, बिल किसके पास पड़ा हुआ है, बिल पड़ा हुआ है जेड के पास। जेड किसके पास जाएगा, जेड जाएगा वाई के पास में। वाई बोलेगा पैसा ही नहीं है, बिल हो गया डिजॉनर, ठीक है। फिर वाई बोलेगा हम इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिल डिजॉनर हो गया, तो इंसॉल्वेंसी हो गई है। अब देखो ना क्या है बोल रहा है वो, जिसके पास बिल पड़ा हुआ जैसे डिजॉनर होगा वो तुरंत के तुरंत कहाँ चला आएगा, जेड आएगा एक्स के पास में, बोलेगा भाई तुम्हारा बिल लो, ये बिल और ये बिल हो गया है डिजॉनर, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अपना बिल रखो, ठीक है। तेरा बिल लेके मैं घूमूं किधर, ठीक है, मैं देखूं तुझको इधर उधर, तो ये रख ले अपना बिल और जल्दी से पास कर ले एंट्री। हम एंट्री पास करते हैं। आओ कौन सी एंट्री पास करेंगे, हम जेड को करेंगे फिर से क्रेडिट। पूरा मायूस चेहरा लेके जेड को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि जेड फिर से पैसा मांगने आ गया, कितना 21,000। भैया एक बात बताओ 21,000 कैसे हो गया, अरे भाई तुमको दिया बिल, तुमने दिया डिस्काउंट, लेकिन बिल हो गया डिजॉनर तो डिस्काउंट भी हो गया कैंसिल, ठीक है। तो डिस्काउंट भी हो गया कैंसिल, डिस्काउंट की एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। अब डिस्काउंट को क्या करना होगा, रिवर्स, डिस्काउंट मिलेगा को नहीं के आपको, यस डिस्काउंट मिलेगा को नहीं। चलो जल्दी से आ जाओ। तो भैया डिस्काउंट को भी उल्टा करना पड़ेगा, यस। यहाँ डेबिट किसको करेंगे, यहाँ करेंगे डेबिट वाई को, वाई अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, जितने का बिल था उतने से डेबिट करेंगे। भैया बिल को डेबिट नहीं कर सकते क्या, बिल को ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट करके सब कैंसिल वैंसिल कर लिया गया है। और क्या डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड जैसे ही डेबिट होगा 1,000 रुपए से
वो क्या हो जाएगा, कैंसिल पूरा का पूरा। तो ये हो गया कैंसिल पूरा का पूरा। इसके बुक में क्या एंट्री होगी, इसके बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000 20,000। अब क्या होगा देखो, अब एक छोटा सा चीज होगा, क्या होगा भैया जरा बताओ तो। अब ना वो 80% पैसा जो ड्यू था वो मेरे को मिलेगा। अब वो जो 80% पैसा जो ड्यू था ना वो हमें मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखना, 80% ये वाला पैसा कब मिलेगा, 12/4/21 को। 12/4/21 को 80% पैसा जो है हमको मिलेगा। तो हम 80% पैसे की एंट्री पास कर देंगे। आ जाओ 80% पैसे की एंट्री पास कर देते हैं। 12/4/21 12 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया मिल रहा है भैया, 20,000 का 80%। 20% क्या होगा, डूब जाएगा क्या, यस डूब जाएगा, वो 20% डूब गया। ठीक है, बाकी जो 20% डूबा है 4,000 रुपया क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बैड डेट, वो कहलाएगा बैड डेट, वो कहलाएगा बैड डेट, वो कहलाएगा बैड डेट। ये 4,000 बैड डेट। टू टू क्या होगा भैया, तू मेरी जिंदगी है टू। अरे टू बोला, तुम लोग ऐसा गाना समझ में आता है क्या, तू मेरी जिंदगी नहीं, टू 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 मतलब क्या, अरे आई लव यू टू वाला टू नहीं, इधर देखो टू मतलब क्या सर, टू वाई अकाउंट कितना रुपया से 20,000। उसके बाद इधर एंट्री क्या होगी भैया, इधर एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट। सर एक्स को डेबिट करना जरूरी है क्या, यस जरूरी है, नहीं तो एक्स कैंसिल नहीं होगा। और टू क्या होगा, टू होगा बैंक, बहुत से बैंक होता है, बैंक मतलब सर जो पैसा वाई ने एक्स को दिया। और टू क्या होगा, फिर से टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी 4,000 रुपये, जो पैसा वो दे नहीं पाया। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी का एक सवाल मैंने आपको कराया। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एकोमोडेशन। सर ये इतना बड़ा टॉपिक है, यस मैंने पहले ही कहा था ये टॉपिक है कहानी की तरह, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को नहीं ठीक से करा तो फिर गया ये टॉपिक 12 के भाव में। अब आते हैं हम कहाँ, अब हम आते हैं अकोमोडेशन की तरफ। यहां लिखो अकोमोडेशन ऑफ बिल। अकोमोडेशन ऑफ बिल जो है ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। उसमें क्या होगा अकोमोडेशन में, जरा देखना समझना। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, समझो जैसे मान लो ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये दोनों है दोस्त, इन दोनों को है पैसों की जरूरत। नहीं पहले तो मैं थोड़ा सा इजी वाला समझाता हूँ। ये अकोमोडेशन का केस वन, केस वन का नाम क्या है अभी नहीं बताऊंगा, केस वन होने के बाद बताऊंगा, पहले केस तो होने दो इस पे। ठीक है, ए और बी दोनों दोस्त हैं, और आपको पता है ना दोस्त दोस्त में ऐसा पैसे वैसे का उधारी चलता रहता है, यस उधारी चलता रहता है। तो ए पहुंचा आशा भरी निगाहों के साथ में किसके पास, बी के पास। ए कहने लगा बी से, हे बी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बी बोला तुम 5 मिनट रुको मैं अंदर से आता हूँ। ए को लगा कि बी गया है पैसा लेने के लिए, लेकिन बी गया था अंदर ये सोचने के लिए कि पैसे नहीं है इसको दूं कैसे, ये मेरे यहां से खाली लौट जाएगा। कथा नहीं चल रही है लेकिन ठीक है फिर भी। उस केस में क्या हुआ, बी बाहर आया और बोला एक मेरे पास यूनिक आइडिया है। ए बोला क्या, बी ने कहा सुनो एक ऐसा काम करो, तुम ना एक बिल मेरे पर ड्रॉ कर दो। ए बोला ये कौन सी बात हो गई, अरे मैं कह रहा हूं ना तुम बिल ड्रॉ कर दो। बोला ये तुमको कैसे पता है, बोला मैंने वाईके भैया की क्लास की है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, मेरे को सब पता है। ठीक है,
तो ए ने क्या किया, बी के कहने पर एक बिल ड्रॉ कर दिया। अब बिल ड्रॉ करने के बाद बी ने एक्सेप्ट कर लिया। देखो इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, मतलब कोई भी मतलब प्री कंसीव ट्रांजैक्शन ही नहीं है। सेल परचेज वट एवर इट इज, जो भी है, ये कोई ट्रांजैक्शन इनके में है नहीं। जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बिल कैसे ड्रॉ हो गया? बस ए और बी के मित्र हैं, आपस में ड्रॉ कर लिया। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। अब बी के पास बिल लेके गया, बोला साइन कर दे भाई, लेकिन इस बिल का करूं क्या? बी बोला सिंपल बात है, जाके बैंक से करा ले डिस्काउंट और बैंक को दे देना बिल, और वो कुछ चार्ज काटेगा, डिस्काउंटिंग चार्ज, वो कटवा लेना चार्ज, ठीक है, और फिर पैसे लेके यूज कर लेना। 2 महीने 3 महीने, जब भी तुम्हारे पास जितना भी बिल का पीरियड है, जब बिल का मैच्योरिटी आएगा तो बैंक वाला आएगा तुम्हारे पास, उसको पैसे दे देना, और बैंक वाला मेरे पास आएगा, तुम मेरे को पैसे भेज देना, मैं बैंक वाले को पैसे दे दूंगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है। इसको कहते हैं व्हेन ड्रॉवर इज इन नीड ऑफ मनी। व्हेन ड्रॉवर इज इन नीड ऑफ मनी, इज इन नीड ऑफ मनी, जब ड्रॉवर को पैसों की जरूरत है तो ड्रॉवर मतलब इसमें हमारे वाले केस में कौन? ए कहाँ चला गया? बी के पास में। बी के पास में जाके बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ करने के बाद में बी एक्सेप्ट कर लिया, बिल ए को लौटा दिया। ए गया बैंक में, बैंक में जाकर डिस्काउंट करा लिया बिल को। डिस्काउंट कराने के बाद में ए ने क्या किया, पैसे को यूज किया, और जैसे ही मैच्योरिटी आई, ए ने पैसा बी को भेज दिया, बैंक वाला जाकर के बी से पैसा ले लिया, और इनका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ बिल। और ये जब ए को पैसों की जरूरत है तब ये अकोमोडेशन बिल वाला कहानी ये हुआ। अब दूसरा आ जाओ कहानी, या मैं एंट्री भी थोड़ी समझा दूं आपको। देखो एंट्री जो समझानी है ना आपको, वो कुछ इस तरह है। एंट्री जो समझानी है आपको वो क्या है, कैसे है, समझो एक बार। देखना जरा, व्हेन ड्रॉवर इज इन नीड ऑफ मनी, उसमें क्या होना है सर, ठीक से देखना जरा, ठीक से एकदम अच्छे से देखना। देखो सबसे पहले क्या होगा, बिल ड्रॉ करेगा कौन? ए बी पर। ए हमारा ड्रॉवर है, बी हमारा ड्रॉई है, इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास होगी, इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है। उसके बाद में एक सेकंड रुकना बच्चों लोग। आ जाओ। तो ड्रॉवर जब ड्रॉ करेगा उसके लिए एक एंट्री पास होगी, फिर ड्रॉवर क्या करेगा, बैंक से जाकर बिल डिस्काउंट करा लेगा, उस वक्त एक एंट्री पास होगी, जर्नल एंट्री नंबर 2। फिर ड्रॉवर वो पैसा यूज करेगा टिल मैच्योरिटी। यूज करने के बाद में ड्रॉवर क्या करेगा, मैच्योरिटी आने पर वो जितना बिल का अमाउंट है जितना बिल का अमाउंट है
वो पैसा वो क्या करेगा, दे देगा। किसको दे देगा, ड्रॉई को। ड्रॉई करे क्या करेगा, बिल को ऑनर कर देगा। ठीक है, इतना। देखो यहाँ लिखा हुआ जर्नल एंट्री नंबर 2, बिल ड्रॉ करने की। जर्नल एंट्री नंबर 2 के बाद में क्या हुआ, जर्नल एंट्री नंबर 2 के बाद में जर्नल एंट्री नंबर 1 बिल ड्रॉ करने का, जर्नल एंट्री नंबर 2 बिल को डिस्काउंट कराने का, जर्नल एंट्री नंबर 3 पैसा भेजने का, जर्नल एंट्री नंबर 4 वो पैसा ड्रॉई को मिला और ड्रॉई वो बैंकर को दे देगा। ठीक है, ये बार बार ऐसा कैसे हो जा रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ इस पर हम एक सवाल करते हैं जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस पर एक सवाल करते हैं, सबसे पहले एक सवाल करते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। कोई सवाल जो इजी टाइप्स में हो एक बार समझने के लिए, या देखो कौन सा सवाल है। 8 के बाद में 9 है, 9 नहीं करना है अभी। मैं सवाल नंबर 6 करूंगा। इंस्टीट्यूट के मैथ में भी सवाल नंबर 6 है, सिंपल सवाल है। एक सेकंड रुको, कनेक्शन शायद सवाल नंबर 6 करेंगे, आइए। प्रॉब्लम नंबर है 6। प्रॉब्लम नंबर है 6। देखना, एक्चुअली इस प्रॉब्लम में ना एक आदमी के लिए नहीं है, ये दोनों आदमी म्यूचुअल अकोमोडेशन वाला सवाल ही दिख रहा है। ये भी म्यूचुअल अकोमोडेशन ही है। मैं एक काम करता हूँ आपको ना, मैं नोट्स में से सवाल करा देता हूँ। चलो ये सवाल करा देता हूँ नोट्स में से, आई गेस ये ठीक रहेगा आपको। एक सवाल कर लो एग्जाम्पल नोट्स में से, आई गेस ये बेटर होगा आपके लिए। चलो ये प्रॉब्लम नंबर 6 नहीं करते हैं, नोट्स में से एक सवाल कर लेते हैं जो एटलीस्ट समझ में तो आया आपको पहले कि सिंगल वाला एकोमोडेशन जो है वो क्या होता है। चलिए और जल्दी जल्दी सवालों कराऊंगा मैं, देखना जरा। अकोमोडेशन वो बिल है, ड्रॉवर इज इन नीड ऑफ मनी। अरुण अरुण ड्रॉ कर रहा है बिल वरुण पर 3 महीने के लिए। ठीक है, एज ही वॉज इन द नीड ऑफ मनी। अरुण ड्रॉ कर रहा है बिल वरुण पर 3 महीने के लिए, एज ही वॉज इन द नीड ऑफ मनी फॉर 20,000। कब ड्रॉ किया है, 6/5/X1 को। तो पहले ड्रॉ करने की एंट्री पास कर लेते हैं अरुण और वरुण दोनों के बुक में। अरुण एंड वरुण, अरुण के बुक में 6/5/X1, 6/5/X1।
एंट्री क्या होगी, वरुण अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 20,000 रुपया, टू वरुण अकाउंट 20,000 रुपया। इसके बुक में एंट्री क्या होगी, अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 20,000 रुपया। टू बिल्स पेबल 20,000 रुपया। उसके बाद में एंट्री क्या होगी, ये पहली एंट्री हो गई, वरुण एक्सेप्ट कर लिया बिल, रिटर्न इट टू अरुण, अरुण डिस्काउंटेड इट फॉर 6% पर एनम। अब अरुण क्या किया, इसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से जाकर के, कब, सेम डे, यानी 65x1 को ही डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम के रेट से। तो 20,000 का बिल था, 6% पर एनम का डिस्काउंट रेट था, कितने महीने का बिल था, 3 महीने का, तो 3/12 का डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया। तो कितना हो गया हमारा डिस्काउंटिंग चार्ज, 20,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 300 रुपये का हमारा डिस्काउंटिंग चार्ज आ गया। तो अरुण के बुक में एंट्री क्या होगी, अरुण के बुक में एंट्री होगी बैंक डेबिट, बैंक ये डेबिट करेगा अरुण, और डिस्काउंटिंग चार्ज को डेबिट करेगा अरुण टू क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इधर होगा 20,000, इधर होगा 300, और इधर होगा 19,700, ठीक है। और इसके बुक में एंट्री सर कोई एंट्री नहीं होगी। अब आया क्या, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या करेगा, कौन क्या करेगा मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी में अरुण जो है वरुण को पैसा भेजेगा, क्योंकि अरुण ने अपने जरूरत के लिए बिल ड्रॉ किया था। तो अरुण क्या करेगा, अरुण पैसे को यूज करेगा 3 महीने तक, और 3 महीना जब बीत जाएगा तो अरुण पैसा भेज देगा किसको, वरुण को, और वरुण पेमेंट कर देगा, क्योंकि बिल किसके पास पड़ा हुआ, बैंकर के पास पड़ा हुआ है। तो मैच्योरिटी कब आएगी, 9/8x1 को मैच्योरिटी आ गई। अब मैच्योरिटी जैसे ही आएगी तो उस केस में क्या होगा, वरुण को पैसा भेजा जाएगा, वरुण अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 20,000, और टू बैंक 20,000। अब वरुण क्या करेगा, वरुण क्या करेगा, यही पैसा रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, और क्या होगा, टू अरुण अकाउंट 20,000। अब वरुण क्या करेगा, सेम डेट में मैच्योरिटी है 9/8x1 को, ये पैसा बैंक को पेमेंट कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 20,000 रुपया। अब पता है क्या होगा, इस वाले में ना इन दोनों का मकसद क्या था, इन दोनों का मकसद था कि भाई किस, अरुण की हेल्प हो जाए। इन दोनों का मकसद क्या था कि अरुण की हेल्प हो जाए। अब जब अरुण की हेल्प हो गई तो इनका जितना भी अकाउंट था आपस में सब क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। देखो जीरो करवाता हूं मैं, देखो कैसे, मैं ग्रीन पेन से काटूंगा, देखना तुम। बी आर डेबिट, बी आर क्रेडिट कट गया, वरुण डेबिट और वरुण क्रेडिट कट गया, ठीक है। बैंक डेबिट 20,000 रुपया, बैंक क्रेडिट, ये दोनों मिला के ये एक साथ कट गया 20,000 रुपया। इसको खाली खर्चा बुक करना पड़ा 300 रुपए का। इधर देखो, अरुण डेबिट, अरुण क्रेडिट कट गया, बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट कट गया, इधर बैंक डेबिट 20,000, बैंक क्रेडिट 20,000। किसके लिए ये बिल्स पेबल का अरेंजमेंट किया गया था, बिल्स का, सर अरुण के लिए। तो खर्चा कौन बियर करेगा, अरुण। तो देखो अरुण ने ना, अरुण के पास से 20,000 रुपया गया और 19,700 आया, यानी अरुण के पास में 300 रुपए का एक्सपेंस रहा, ठीक है, ऐसा। अब सुनो, अब आ जाना, अब आ जाना जल्दी से म्यूचुअल अकोमोडेशन पे। म्यूचुअल अकोमोडेशन क्या होता है उस पे बात करेंगे हम लोग, म्यूचुअल अकोमोडेशन पे आ जाना।
म्यूचुअल अकोमोडेशन क्या होता है, इस पे बात करेंगे, फटाफट आ जाओ। देखो ये थोड़ा सा टफ है और इस पे मैं एक सवाल कराऊंगा। ये थोड़ा सा टफ है, मैं इस पे एक सवाल बढ़िया से कराऊंगा। पहले आप इसको समझो अच्छे से, उसके बाद। म्यूचुअल अकोमोडेशन, आओ जरा समझते हैं इसको, ये क्या है। नाउ म्यूचुअल अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया कि ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों को पैसों की जरूरत है। ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों को पैसों की जरूरत है, तो उस केस में क्या होगा, जब ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों को पैसों की जरूरत है तो एक आदमी बिल ड्रॉ करेगा दूसरे आदमी पर। जैसे ए ड्रॉ कर लिया बिल बी पर, ठीक है, ए ड्रॉ कर लिया बिल बी पर। मान लो ए को 40,000 की जरूरत है और बी को 60,000 की जरूरत है, ठीक है। तो ए ड्रॉ करेगा बी पर बिल, आप स्टोरी समझना, एकदम अच्छे से समझना स्टोरी क्या होगा। ए ड्रॉ करेगा बी पर बिल, ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद देखो मैंने यहाँ लिखा जेई नंबर 1, ड्रॉ करने की एंट्री। फिर क्या होगा, जेई नंबर 2, मैं इसको मार्क करता हूँ व्हाइट येलो हाईलाइटर से। जेई नंबर 2 डिस्काउंट करेगा बैंकर के साथ में, कौन, ए, जिसने बिल को ड्रॉ किया, ड्रॉवर, डिस्काउंट कर लिया। अब डिस्काउंट करने के बाद वो अपना हिस्सा, मान लो उसका हिस्सा कितना था, 40,000 रुपये यानी 40%, और इसका हिस्सा 60,000 रुपये यानी 60%। तो ये अपना वाला 40% अपने पास रखेगा, प्लस उस 40% पर जितना डिस्काउंटिंग चार्ज होगा वो भी अपने पास रखेगा, और इसके लिए कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ ड्रॉवर यानी ए के बुक्स में नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस का 60% फेस वैल्यू ऑफ बिल, मतलब बिल का जो वैल्यू है 60%, वो प्लस 60% डिस्काउंटिंग चार्जेज भेज देगा किसको, वो भेज देगा ड्रॉई को, मतलब बी को। और इसके लिए ड्रॉवर अपने बुक में रेमिटेंस की एंट्री पास करेगा। रेमिटेंस की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, देखो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट 60% पैसा टू बैंक, जितना पैसा जा रहा है, और टू डिस्काउंटिंग चार्जेज, जो डिस्काउंटिंग चार्जेज हुआ। अब सुनो एक चीज, मान लो 1 लाख रुपए का बिल है और 1 लाख के बिल में ना 60,000 इसका शेयर है, और 60,000 पे मान लो 500 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज लगा है, तो इसको जाएगा 59,500। बात समझ आ गई, ये एंट्री पास होगी इसके बुक में। अब ये पैसा जब इसके पास पहुंचेगा तो ये क्या पास करेगा, बैंक में रिसीव किया 59,500, और यहां पर डिस्काउंट चार्ज अपने बुक में बुक किया 500, और यहां क्या हो जाएगा 60,000। क्लियर है, इसको बोलेंगे जर्नल एंट्री नंबर 4। अब उसके बाद क्या होगा, जब आएगी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में क्या होगा, ड्रॉवर अपने हिस्से का फेस वैल्यू ऑफ बिल, मतलब उसके हिस्से का फेस वैल्यू ऑफ बिल हमारे पास कितना था, 40,000 रुपए यानी 40%, 1 लाख का बिल मान रहे हैं अपने, ये पैसा इसको भेजेगा और ये क्या करेगा, बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इसमें कुछ कुल 6 जर्नल एंट्रीज होंगी दोनों के बुक्स में मिला करके। आइए एक सवाल के थ्रू हम ये समझते हैं। अब वो प्रॉब्लम कौन सा होगा देखना, वो प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम नंबर 6। बढ़िया प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6।
चलिए मैं प्रॉब्लम नंबर 6 पहले करता हूँ, उसके बाद एक बढ़िया प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7, वो करूँगा। ठीक है, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। फिर ये जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नंबर 9, इस प्रॉब्लम का एक वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा, वो आप उसको देख लेना। ठीक है, मैं एक बढ़िया प्रॉब्लम डालूंगा, वो आप उसको देख लेना। चलो प्रॉब्लम नंबर 6 में आते हैं। आई होप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन वगैरह सब ठीक से। अ, एक बार प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ो जल्दी से, अच्छे से पढ़ना। आओ प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, देखना। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड वाई, X drew upon Y a bill of rupees 6,000 at 3 months on 1/4/22। ठीक है, Y एक्सेप्टेड द बिल और रिटर्न कर दिया X को, X डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम के रेट से, और एग्रीमेंट के हिसाब से X और Y ने 2:1 यानी 2:1 में शेयर कर लिया। मैच्योरिटी में एक्स ने रिमिट कर दिया अपना हिस्सा और वाई ने बिल को ऑनर कर दिया। एकदम सिंपल सवाल है म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए, और वो समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। देखना जरा, प्रॉब्लम नंबर है 6। एक्स वाई, इसके बाद एक बढ़िया सवाल करेंगे अपने। हाँ ठीक है, एक 4/22 को बिल ड्रॉ होगा एक्स और वाई पे 1/4/22। बी आर अकाउंट डेबिट, कितना रुपया है बी आर अकाउंट डेबिट? बी आर अकाउंट डेबिट है, अमाउंट कितना था? 6,000। 6,000 टू वाई अकाउंट 6,000। इसके बुक में एंट्री क्या होगी? इसके बुक में एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 6,000। हिल रहा बहुत ज्यादा यार। टू बिल्स पेबल
ये वाली एंट्री होगी इसके बुक में। उसके बाद में क्या हुआ, इसने बिल कब डिस्काउंट कराया है, सेम डे डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम के रेट से। बिल का पीरियड कितना है, 3 मंथ्स। तो 1/4/22 को ही डिस्काउंट करा लो, 1/4/22 को ही डिस्काउंट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 6000, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, अरे एक सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट 6000 तो नहीं होगा ना, टू BR अकाउंट ये होगा 6000। और डिस्काउंटिंग चार्ज कैसे निकलेगा, यहाँ निकाल देता हूँ, 6000 इंटू कितना परसेंट होगा, 6% इंटू 3/12, तो 6000 इंटू 6%, 360 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 90 रुपया हो गया, ये 90, ये कितना आएगा 5910। इधर में आया कितना, इधर में कुछ नहीं। अब देखो ये जो 5910 आया ना, अब समझने का बात है। अब पैसा भेजने का बारी आएगा, ये ये अमाउंट ऑफ मनी रेमिट होगा, ठीक है। तो रेमिट होने का एंट्री क्या होगा, कौन किसको रेमिट करेगा, एक्स रेमिट करेगा किसको, वाई को, एक्स रेमिट करेगा किसको, वाई को। एक्स रेमिट करेगा वाई को। अच्छा एक बात मेरे को बताना, ये जो दोनों एक्स और वाई हैं, इन दोनों के लिए ही तो ये बिल ड्रॉ हुआ है ना। तो इसमें जो खर्चा लगेगा वो एक्स और वाई दोनों ही बियर करेंगे। और एक्स और वाई जो दोनों बियर करेंगे, वो कैसे बियर करेंगे देखना। पहले तो पैसा जाएगा कितना, 2:1 के रेशियो में। तो टू बैंक किसको जाएगा पैसा, जाएगा एक्स को, सॉरी वाई को। पैसा मिला कितना, 5910, देख लो यहाँ पर, इसको बड़ा करके लिखता हूँ, 5910 मिला है। और 5910 का रेशियो कितना बन रहा है, 2:1 का। तो x का रेशियो कितना है, 2/3, मतलब ये x का रेशियो बनेगा 2/3, x के पास 2/3 रहेगा और y के पास जाएगा 1/3। तो x कितना भेजेगा उसको, x भेजेगा 1/3, तो x भेज रहा 1/3। अब ये 1/3 कैलकुलेट करो ना, मैं स्क्रीन पर ही कैलकुलेटर चला रहा हूँ आपके सामने। मतलब समझो, जिसने भी क्लास नहीं लिया है ना, वो फिर भी सारा का सारा चीज यहां से इजीली पढ़ सकता है। ये आया 1970 ऐसा। तो बैंक में जो पैसा, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये रहा, ये देखो ये लाइन खींच रहा हूं, ये ब्लू वाली, ये लाइन के हिसाब से बैंक में जो पैसा आया है, उस पैसे का 1/3 वो चला गया किसके पास में, चला गया है, जा रहा है वाई के पास में। और ये जो डिस्काउंट चार्ज है ना, डिस्काउंट चार्ज, इसका भी 1/3 वो जाएगा। आप बोलेंगे भैया डिस्काउंट चार्ज का 1/3 क्यों जाएगा, भैया पैसे का मजा लोगे तो चार्ज नहीं दोगे, चार्ज वो देना पड़ेगा। कितना है डिस्काउंटिंग चार्ज, देखो जरा, डिस्काउंटिंग चार्ज कितना है सर, 90 रुपया। 90 रुपया के डिस्काउंटिंग चार्ज में उसका हिस्सा कितना है, देखो टू डिस्काउंटिंग चार्ज। सर डिस्काउंटिंग चार्ज को क्रेडिट कर रहे, ये तो खर्चा है ना। हमारे हिस्से में खर्चा है 90 रुपया, और उसके हिस्से में खर्चा है 90 इंटू 1/3, 30 रुपया। तो ये 30 रुपया उसको जाना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने कैंसिल किया, टू बैंक और टू डिस्काउंटिंग चार्ज। और फिर वाई कितने से डेबिट होगा, वाई अकाउंट डेबिट 2000। अब तुम एक छोटी सी चीज समझो कि 6000 का बिल था, इंटू 1/3 इक्वल टू 2000, 2000 वाई के हिस्से में।
तो 2000 में उसने डिस्काउंटिंग चार्ज बियर किया 30 रुपया और अपना हिस्सा उसको मिला 1970। अब इसके बुक में एंट्री होगी इसकी, ये एंट्री ठीक इधर हो जाएगी। बैंक डेबिट कितने से होगा, बैंक डेबिट होगा 1970। डिस्काउंट चार्ज डेबिट कितने से होगा, डिस्काउंट चार्ज डेबिट होगा 30 रुपये और 2 एक्स अकाउंट कितने से होगा 2000। यहां तक समझ आ गया, एकदम क्लियर कट बात है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब सुनो इसके बाद में क्या होगा। इसके बाद में जब मैच्योरिटी आएगी एक्स रेमिट कर देगा अमाउंट वाई को और वाई पैसा पेमेंट करके ऑनर कर देगा। इसमें एक बड़ा टफ सवाल है, सवाल नंबर 7, वो भी मैं कराऊंगा आपको, तो मेरे साथ तार कट जाएगा सवाल वो करने में। चलो सुनो, अब मैच्योरिटी आ रही है, मैच्योरिटी कब आ रही है, 3 महीने के बाद, यानी 4/7/22 को, 4/7/22 को आ जाना। मैं ना ब्लू पेन से एंट्री कर दे रहा हूँ, ब्लू पेन थोड़ा गुल्लू गुल्लू लगता है, आ जाओ। 4/7/22 को, 4/7/22 को, 4/7/22 को एंट्री क्या होगी, ये इसको पैसे भेजे, कितना भेजेगा, ये अपने हिस्से का पैसा भेजेगा उसको। इसका हिस्से का पैसा कितना होगा, 6000 में 2/3, तो 6000 का 2/3 वो भेजेगा। देखो भेजो पैसा, वाई अकाउंट डेबिट 6000 का 2/3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4000 रुपया टू बैंक, 4000 रुपया। इधर एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, इधर पैसा आ गया ना बच्चा 4000 रुपया टू एक्स अकाउंट 4000 रुपया। ठीक है, अब होगा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में इसको पैसा हम रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न करेंगे, बैंक वाले को। बैंक के पास बिल पड़ा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000, नहीं भाई कितना 6000 रुपया, ये अपना हिस्सा मिला के रिटर्न करेगा ना 6000, 6000। अब आप चेक करोगे तो सारा एंट्री जीरो हो जाएगा, खाली खर्चा वाला एंट्री बचा हुआ रहेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। एक वीडियो मैं इस पे और डालूंगा, वो वीडियो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट। ठीक है, और प्लीज वीडियो को शेयर करते रहना बॉस।